अच्छा, जब आप एफटीआई गए तो जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हर चीज़ की आप तैयारी करते हो, जी। तो इस इंडस्ट्री में भी एफटीआई ने आपकी मदद करी क्या? मैं उनके लिए भी पूछ रहा हूँ जो बहुत सारे आप जैसे बच्चे अभी भी जी। होंगे गांव में शहर में जो बोल रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा बॉलीवुड और जाना मुंबई चाहता हूँ। मुंबई जाऊंगा। हर साल सुनने में आता है कि लाखों बच्चे जाते हैं। यस यस, और सीट बहुत कम होती है, चाहे वो एनएसडी हो, एफटीआई हो। मैं अपना पर्सनल केस बताता हूँ सर। मैं, जैसा कि आपको पता ही, जहाँ मैं बड़ा हो रहा था, पढ़ा मैं जहाँ तक, सिनेमा हमारे लिए मतलब वही वीएचएस का वो सिनेमा था जो हमारे फिल्मों में, जो एक टिपिकल हमारा जो बॉलीवुड सिनेमा रहा है। हम सब बच्चन साहब को देखते हुए, धर्मेंद्र जी को देखते हुए, फिर मिथुन दा आ गए, फिर शाहरुख, सलमान, ये सब लोग आ गए, तो वही रहा। और मंच की जितनी ट्रेनिंग थी, नाटकों की जितनी ट्रेनिंग थी, वो थोड़ी बहुत थी साथ में। पर जब मैं एफटीआई गया ना, तो दुनिया ही दूसरी खुली कि सिनेमा सिनेमा सिर्फ हमारा नहीं है, वर्ल्ड में सिनेमा बन रहा है। दुनिया अलग अलग तरीके से फिल्में बना रही है, अलग अलग लोग हैं फिल्में, ये लोग। तो जो शुरुआत हुई वो ये इससे हुई कि जैसे पहले 6 महीने जो वो स्पेशलाइजेशन के नहीं होते हैं, वो एक्टिंग स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो जितना भी बैच है पूरा, उसमें डायरेक्शन कोर्स से लेके एक्टिंग कोर्स तक, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग तक, सब 80 लोग एक साथ फिल्म पढ़ते हैं, सब फिल्म स्टूडेंट हैं। तो हर महीने में 4 शेड्यूल हैं। तो डायरेक्शन, कैमरा, साउंड, एडिटिंग, ये, और प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, ये मॉड्यूल वाइज चलेंगे 6 महीने तक। तो आप सबके लिए सबके लिए सेम कोर्स। सभी लोग सब चीज़ करेंगे। सभी लोग सब चीज़ कर रहे हैं। तो हम फिल्में बना रहे हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट होता है 6 शॉट, आपको 6 शॉट्स में विद इन 2 मिनट्स, ओनली 6 शॉट्स में एक आपको कहानी कहनी है। तो हर एक आदमी उसमें, एक्टर्स भी हैं और बाकी हर आदमी, 80 के 80 लोग, पूरा बैच सेम पढ़ाई कर रहा होता है एज अ फिल्म स्टूडेंट, कि आपको समझ में आना चाहिए कि एडिटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, साउंड क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो जो शुरुआत थी, वो उस माइंडसेट से गए नहीं थे। हमें तो जाता था, जाते ही एक्टिंग एक्सरसाइज करेंगे और फिर हमें वो फटाफट से एक्टर बना देंगे, हमें तो हीरो बनना है। हाँ, वो नहीं हुआ। तो सडनली आप ना ऑफ हो गए। आप जापानीज सिनेमा देख रहे हो, आप कोरियन सिनेमा देख रहे हो, आप वेस्टर्न सिनेमा देख रहे हो, ईरानियन सिनेमा देख रहे हो, और कुछ समझ नहीं आ रहा आपको। वो दिखाया जाता है वहाँ वो पे, दिखाया सिलेबस का जाता पार्ट है। है। वो आपको हर दिन एक फिल्म की स्क्रीनिंग तो मतलब मैंडेटरी है। और पहले जब आप जाते हो तो हमारा जो भी पहला महीना है, सत्संग पीरियड जो है हमारा, उसमें तो मैंडेटरी हर एक के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि कोई भी सीनियर कभी भी दिन में कहीं भी खड़ा होकर पूछ लेगा कल की जो स्क्रीनिंग थी तूने क्या देखा उसमें। और वो फिल्में, वो आम फिल्में नहीं है, वो क्लासिक्स हैं। रोशमोन है, वो इस तरह की फिल्में हैं। जो मेरी पहली फिल्म मुझे बहुत अच्छे से याद है, रोशमोन थी। इंडियन सिनेमा में ही इतने सारे जो हमारी मुख्य धारा में नहीं है, वो सारी फिल्में जो दिखाई जाती हैं, घटक साहब हैं, रे साहब हैं, इन सब की फिल्में। तो एक नई दुनिया खुली, जहाँ ये हुआ कि एक्टिंग इज, सिनेमा एक्टिंग इज नॉट लाइक थिएटर। यहाँ आप एक हिस्सा हो एक चीज़ का, आपको उस पजल में फिट होना है। थिएटर में क्या है, पर्दा खुला, आप हीरो हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। गलत सही जो भी होगा, अब ये पर्दा बंद होगा तभी खत्म होगा, इससे पहले आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ। आप बादशाह उस मंच के। लेकिन सिनेमा में वो नहीं है। फिर एक सिलेबस है, उस सिलेबस को फॉलो करते हो आप। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनको जितना आप फॉलो कर सकते हो करते हैं, टीचर्स का जितना फॉलो करवाते हैं। बट मुझे बहुत फ़र्क पड़ा सर, क्योंकि मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था सिनेमा को लेके, कोई एक्सपोजर नहीं था। हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी तब तक। तो बहुत ही हैवी हरियाणवी एक्सेंट वाला एक लड़का पहुंच गया। तो थैंक गॉड बैच में कुछ ऐसे लोग थे जो वैसे वाले दोस्त बन जाते हैं, जो जलील करके आपको हिंदी सिखाते हैं। तो सारी ज़िंदगी तो हरियाणवी रोल ही करना, हिंदी तो तू सीखेगा नहीं। तो वो जलालत जो होती वो वहाँ से शुरू हुई। बट मेरे लिए वो 2 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो तू यहाँ 2-2.5 साल से अपने आप को सुपरस्टार एक्टर मान रहा है, वो है नहीं। वो कहीं भी कुछ भी औकात नहीं है तुम्हारी, तो भूल जाओ। इसका सिलेक्शन कितना डिफिकल्ट होता है?
सर अभी तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे टाइम पे करीब 20 सीट्स थी, अभी शायद 11 या 12 हैं, वो कम हो गई हैं और भी कम हो गई हैं। क्योंकि वो आपके बैच में 80 थे आप कह रहे थे या नहीं 80 सब पूरा बैच मिला के, वो डायरेक्टर हाँ सब डायरेक्शन कोर्स, एडिटिंग कोर्स, कैमरा कोर्स, Okay. आर्ट डायरेक्शन, सब मिला के 80-82 के आसपास थे। हम 20 थे, एक्टर्स 20 थे। ओके। तो उसमें और फिर वो उस वक्त 20 इसलिए थे क्योंकि जब आई थिंक जब शुरुआत हुई दोबारा एक्टिंग कोर्स की, तो इस बात पे हुआ कि यार अभी इसको ना गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी कुछ सालों तक, देखते हैं ये सर्वाइव करता है कि नहीं करता है। अभी सेल्फ सब्सिडाइज्ड है तो सब थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लगता था। जब वो गवर्नमेंट आया उसके ऊपर, ऑटोनोमस बॉडी है एफटीआई है, तो फिर उसकी सीटें भी उतनी होगी जितनी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर होनी चाहिए, तो एनएसडी की इन सब की सेम होती है फिर। पर काफ़ी मुश्किल है, आई मीन 20 सीटें 12 सीटें Yeah, बहुत देश से, ये इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो आप तो ऑलरेडी फिर टैलेंटेड थे ही वहाँ पे। ना नहीं, मतलब हो गया मेरा किसी तरह, छठा रैंक था मेरा जब मैं select हुआ। ओह वाओ। 5वां या छठा रैंक था, और बट मैं हो गया। बट वहाँ जाके समझ में आता कि नहीं हो तुम, अभी बहुत बच्चे हो, तुम्हें अभी कुछ एक्टिंग को तुमने सिर्फ बाहरी तौर पे देखा है, जहाँ तुम एक मंच पे खड़े होके मैक्सिमम टाइम पे उस ऑडियंस के सामने जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, आप उसी में रह गए हो। बट थैंक गॉड वो थोड़ा सा बेस था, अगर मंच का बेस नहीं होता तो कतई कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मुझे ऐसा लगता है। तो वैसे लोग भी आते होंगे, हाँ आते हैं। क्योंकि जैसे आपको तो लगता होगा कि मैंने तो थिएटर भी किया हुआ है, प्राइजेस भी लिए, मुझे लगता है जो एकदम कोरे आते हैं उनके लिए ज़्यादा आसान होता है, वो जल्दी ढल जाते हम जल्दी ढलते हैं। जो मुझे मेरे दिमाग में कि मैं तो अरे अपनी यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर रहा हूँ, वो भी तो उसको तोड़ने में लगे ना 3 महीने तो। करेक्ट। तो वो रहा, और जितना मुझे लगता है जो जितना ट्रेंड था ना, वो उतना मुश्किल हुआ उसको अडॉप्ट करने के लिए कि अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। मैंने भी बड़े कर रखे हैं। हमारे यहाँ भी बोलते हैं ना कि जो सीखा हुआ है उसको अंडू करना नई पड़ेगा। चीज सिखाना बड़ा अनलर्न फिर लर्न बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और बात, बजाय इसके कि सीखा हुआ, उससे ज़्यादा खतरनाक है कि उसने मान लिया है कि वो सीखा हुआ है। आपके पास तो प्रूफ थे कि मैं बेस्ट एक्टर रहा हुआ हूँ। एक होता है कि आप हो सीखे हुए, और एक ये कि इसको लगता है कि ये सीखा हुआ है और वो बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग है, उसको तोड़ना और ज्यादा मुश्किल है। यस यस। आपके बैच में और कौन था साथ में, कुछ नाम? कुछ नाम जो आप ऑफकोर्स आप जानते हैं, राजकुमार है, राजकुमार राव मेरा बैचमेट है, विजय वर्मा मेरा बैचमेट है, सनी हिंदुजा मेरा बैचमेट है, कुछ और नामों में पितोबाश त्रिपाठी एक लड़का है, उसने भी ठीक ठाक काम किया, जतिन गोस्वामी अभी पिछले कुछ उनमें, गौरव शर्मा एक बहुत अच्छा एक्टर है, प्रभात रघुनंदन, ये कुछ नाम ऐसे हैं, और भी कई सारे जो अभी भी बाहर की दुनिया थोड़ा कम जानती है, पर हमें पता है कि वो बहुत शानदार एक्टर्स हैं। नहीं जसवंत सिंह 20 आदमी सिलेक्ट होंगे तो वो तो होंगे शानदार। अच्छे हमारा बैच बहुत एक्चुअली बहुत मेहनती बैच था। ये बताइए वहाँ से निकल करके पहला ब्रेक के बीच में जो स्ट्रगल होती है वो कैसा होता है? मुझे लगता है सर सबके लिए अलग अलग होता होगा, पर मैं सच बताऊं जो उसमें जितनी भी कमियां थी, जितनी भी कठिनाइयां थी, या जितनी भी आप डिप्राइव्ड हो चीज़ों से, मुझे कभी वो, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मुझे कभी नहीं अखरी वो बात कि अरे यार मैं रिजेक्शन हो रहे हैं, आपका घर अजीब सा है, पैसे कम हैं, एक बेडरूम फ्लैट में आप 5-5 6-6 लोग पड़े हो, वो बुरा कभी नहीं लगा। वो आपको रिजेक्शन से, काम का रिजेक्शन से होता है कि आपको लगता है अरे यार एक और दिन, आज फिर से कोई किसी ने अनफिट कर दिया आपको, या कोई ऑडिशन दिया वो अच्छा नहीं गया, या दोबारा कॉल नहीं आया, वो सब सही है। बट मुझे नहीं लगा कि वो कोई स्ट्रगल, शायद क्योंकि उस जोन में ही नहीं थे, इसको माना ही नहीं कि स्ट्रगल, अरे यही तो करना होता है। जब आपको ये लगता हो ना कि ये करना नहीं होता है, तब आपको लगता है स्ट्रगल करना होता है। जब आपको क्लियर कट है कि यही तो है, और कहाँ जाओगे ये छोड़ के, अब यही है जो है, तो किसी एक दिन की फ्रस्ट्रेशन जो है, एंगर जो है, वो अगले दिन पे नहीं जाता था। आज का आज निपट गया, चलो सो जाओ, कल दोबारा नए ढंग से शुरुआत करते हैं।
देखते हैं क्या होता है। तो जितना भी वक्त बीता वो उसमें बस मुझे लगा था कि पैसे की कमी थी, बाकी अय्याशी में ऐश करने में कोई मजे नहीं लिया हमने, जितने भी थे उसी से काम चल जाता था हमारा। कमियां थी बट मेजरली वो पैसे की कमी थी और कोई कमी नहीं थी। तो जो भी आप ये 5-6 थे एक बेडरूम वाले उसमें फ्लैट में, तो सारे आपकी तरह नहीं, थे? एक्टर्स नहीं थे उनमें से। अच्छा। उनमें अलग अलग थे, एक साउंड इंजीनियर था, एक एडिटर था, एक मैं। तो शुरुआती दौर में मुझे लगता थोड़ा सा मेरा डेलिब्रेट वो था ये कि यार साल भर है ना बैचमेट्स एक्टर्स के साथ नहीं रहूंगा क्योंकि रोज सबकी वही परेशानियां होंगी, रोज आके सो बोला यार मेरा भी रिजेक्शन हो गया मेरा। तो मुझे ना थोड़ा सा, मेरा एक बैचमेट है, मतलब बैचमेट हम साथ में पास आउट हुए हैं, तो सीनियर मानिक बत्रा साउंड इंजीनियर है वो। तो एफटीआई में साथ में थे, वो बोला कि भाई साथ में, मैंने कहा हाँ भाई साथ में रहते हैं। तो मुझे लगा कि हम दोनों अलग अलग, इसकी स्ट्रगल अलग होंगे, कम से कम सेम कहानी सुनने को नहीं मिलेगी। बट हमने दो ने स्टार्ट किया, फिर कोई एक जानकार आ गया वो रुक गया, फिर किसी और का, फिर मेरा एक जानकार आ गया, तो धीरे धीरे 6-7 महीने में वो 5-6 लोग पहुंच गए, सब के सब जिनको कोई काम नहीं था, जगह चाहिए थी थोड़े कम पैसों पर। हमारे लिए भी यही हो रहा था, हर एक आदमी के आने से कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो थोड़े पैसे भी बचे जा रहे हैं। बट वहाँ एक्टर्स नहीं थे, तो ये था कि कहानियाँ एक जैसी नहीं होती। तो इस टाइम में कभी नहीं लगा कि यार एफटीआई भी हो गया, अब इतने दिन हो गए, हाँ लगा, चलते हैं वापस हरियाणा अपना? नहीं, ये नहीं लगा कि चलो वापस। ये जरूर होता था कि यार क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, क्या ऐसा है कि जो हम ठीक नहीं करके आ रहे। बट उसमें भी वही वाली बात हुई सर, जब आपको भी पता होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आना लग जाता है कि इट्स नॉट यू एज एन एक्टर दे आर रिजेक्टिंग यू एज अ कैरेक्टर। आप फिट नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप ही अकेले ऑप्शन हो, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत सारे लोग हैं। लाइक मैं जब फिल्म शूट से बाहर निकल रहा था, देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड इश्किया, आई ऑडिशन फॉर दैट एंड आई न्यू इट वाज गोइंग गुड। आपकी इतनी समझ हो जाती है कि हाँ 2 साल पूरा पढ़ाई किया आपने, समझ आ गया आपको, धीरे धीरे लोग आपके आसपास के लोग काम करना शुरू कर देते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, थोड़ा समझ हो जाती है। एंड इट वेंट वेरी नाइस। ये हो गया, मतलब हो गया ही तो, और मैं भी सामान उठा ही रहा था एफटीआई से। बट देन समथिंग हैपेंड एंड वाज टू यंग फॉर दैट कैरेक्टर। लाइक सब ने देखा, नसीर भाई थे उसमें और वो सब, नसीरुद्दीन से अरशद वारसी। तो आदिल हुसैन सर ने वो बाद में वो कैरेक्टर किया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे यार बाहर निकल रहे हैं और नसीर भाई के साथ, मतलब लेजेंडरी लोग हैं, इनके साथ 2 सीन भी मिल जाएंगे तो मतलब बड़ी बात है। बिल्कुल। अब वो हाथ से निकल गया, तो मतलब इतना दिमाग खराब हुआ कि मैंने आधा सामान जो उठाया था वो वहीं छोड़ दिया एफटीआई में, आधा ही बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। मैं कहा बाढ़ में जाओ, अभी कुछ और देखते हैं। मैं गया ही नहीं 3-4 महीने बॉम्बे, इतना रिजेक्टेड फील हुआ है। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।